तो आज हम बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। सिंपल शब्दों में बोलूं तो मालिक ने कितना कमाया है वो है आरओई। मालिक मतलब जो भी शेयर होल्डर्स हैं, प्रोमोटर है, एफआईआई हैं, डीआईआईज हैं, वो सब हो गए। दुनिया जहान के महान इन्वेस्टर्स बफेट, मंगर, इवन रामदेव अग्रवाल भी रिटर्न ऑन इक्विटी को एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर मानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर मानते हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि कंपनी अच्छी है कि नहीं। अब रिटर्न ऑन इक्विटी को सिंपल सिंपल शब्दों में मैं ये समझा दूं कि भाई, मान लो कि मैंने एक फैक्ट्री लगाई है, उसमें 1 लाख रुपए लगाया है, तो वो हो गया शेयर होल्डर इक्विटी। मैंने 1 लाख रुपए लगाया है फैक्ट्री में, और उस फैक्ट्री में मैं ब्रेड बना रहा हूं, बिस्किट बना रहा हूं, या कुछ भी बना रहा हूं। साल के अंत में सारे खर्चे करने के बाद, टैक्स वगैरह देने के बाद, जो मेरा नेट प्रॉफिट हो रहा है वो 20,000 है। तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी, मतलब जितना मैंने लगाया था, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 आता है 20%। तो ये 20% हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी। सिंपल सिंपल शब्दों में अगर इसको समझ लें तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। अब इसको मैं स्क्रीन शेयर करके भी समझा दूंगा कि देखना कहां से। नेट प्रॉफिट आएगा आपका इनकम स्टेटमेंट से, और शेयर होल्डर इक्विटी आएगा आपका बैलेंस शीट से। तो यूं समझ लीजिए। पर जो आपको चीजें लोग नहीं बताएंगे, मैं आपको वो बताता हूं। लोग क्या करते हैं कि पास्ट का आरओई देख लेते हैं, पर नहीं, आपको पास्ट का आरओई नहीं देखना है। आपका पैसा तभी बनेगा जब आप फ्यूचर आरओई का अंदाजा लगाओगे। अब फ्यूचर आरओई कैसे पता चलेगा? फ्यूचर आरओई जानने के लिए आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा कि भाई, बिजनेस ऐसा क्या कर रहा है कि प्रॉफिट आ रहा है, और नेट प्रॉफिट भविष्य में कैसे उस कंपनी का बढ़ेगा, उस कंपनी के क्या एक्सपेंशन प्लान्स है। तो देखिए, बहुत डिटेल में समझना जरूरी है। इस पेज में सब कुछ तो मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता, तो बहुत सारी चीजें मैंने डिवाइड करके इस पेज पे डाली हुई हैं। चेकआउट जरूर करें। स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले आपको स्क्रीनर पे जाना है, पीएनएल में जाके कोई भी कंपनी के आपको नेट प्रॉफिट देख लेना है। उसके बाद बैलेंस शीट में जाना है, इक्विटी कैपिटल और रिजर्व्स को ले लेना है। इक्विटी कैपिटल वो पैसा है जो मालिकों ने सबसे पहले लगाया है, और रिजर्व्स जो है वो हर हर साल जो किया हुआ प्रॉफिट है कंपनी का, उससे बचा के जो लिया हुआ पैसा है वो है। और आरओई निकालने के लिए आपको नेट प्रॉफिट को डिवाइड करना पड़ेगा इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व से।